प्रश्नावली हम लोग 1.1 शुरू करने से पहले हम लोग संख्या के बारे में जानेंगे। जैसे संख्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, ठीक है। तो शून्य से जो संख्या शुरू होती है उसको क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। शून्य से जो संख्या शुरू होती है उसको क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। और वह संख्या जो 1 से शुरू हो उसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। और सम संख्या वह संख्या जो 2 से विभाजित हो उसको क्या कहते हैं? सम संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8 नहीं। और वह संख्या जो 2 से विभाजित न हो उसको कहते हैं विषम संख्या। ये सब संख्या की जानकारी है, बिना संख्या की जानकारी में हम लोग सवाल नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट है अभाज्य संख्या। वह संख्या जो 1 से और अपने आप से विभाजित हो उसको कहते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है। तो प्रत्येक संख्या जो है अंश और हर के रूप में होता है, अंश और हर के रूप में होता है। जैसे 0 तो प्रत्येक संख्या के नीचे क्या छिपा हुआ है? 1। ते भी अंश और हर के रूप में है। इसमें अंश क्या है? 0 और हर क्या है? 1। तो पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली का, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। फिर क्वेश्चन है कि क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे क्या होगा? 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 डैश कर देंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया पूरा। क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना है। जैसे 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखें, ये ना क्वेश्चन है। तो हम जो परिमेय संख्या बताने जा रहे हैं कि दो संख्याओं के बीच वो समान हर वाले के लिए है। जिस संख्या का समान हर हो उसमें एक गुण क्या करते हैं हम लोग? यूज करते हैं। तो यहाँ 3 के नीचे क्या छिपा हुआ है? 1 और 4 के नीचे 1। ये देखिए समान हर है। तो 6 परिमेय संख्या बोलता है तो हम एक अधिक अंक लेते हैं और उस दिए गए संख्या के अंश और हर में क्या करते हैं? गुना कराते हैं। तो 6 है तो कौन सा संख्या लेंगे? 7। ये तो 3/1 इंटू 7 इंटू 7 तो हो जाएगा 21/7। फिर दूसरा क्या है? 4/1 तो 4 इंटू 7, 1 इंटू 7 इसका इंटू 28/7। अब परिमेय संख्या बीच का लिखेंगे हम लोग। 6 परिमेय संख्या बराबर 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 26 और 27/7। 1, 2, 6 परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है क्वेश्चन? 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 3 है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। 5 परिमेय संख्या लिखें, है ना? तो देखो ये बच्चा, इसमें भी दिए गए परिमेय संख्या में समान हर है। तो 5 बोला है तो एक अधिक संख्या यानी 6 लेंगे और इस दिए गए परिमेय संख्या के अंश और हर में क्या करेंगे? 6 से गुणा करेंगे। तो पहला परिमेय संख्या दिया है 3/5
3 2 करेंगे 6 इंटू 6 तो कितना होगा 18/30 18/30 होगा। और दूसरा परिमेय संख्या है 4/5, इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो हो जाएगा 24/30। अब हम लोग 5 परिमेय संख्या लिखेंगे। 5 परिमेय संख्या बराबर हो जाएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 22 और 23/30। 5 परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, ये जो परिमेय संख्या बताए ये समान हर वाले के लिए। अगर जिस परिमेय संख्या का समान हर ना हो तो हम पहले क्या करते हैं, समान हर बनाते हैं, जिसका एलसीएम लेकर हम लोग समान हर बनाकर तब हम लोग दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। लेकिन एक विशेष बात है कि परिमेय संख्या का आंसर जो है, उत्तर जो है अलग अलग आ सकता है, ठीक ना। जैसे प्रश्नावली में जो प्रश्नमाला में दिया हो सकता है कुछ चेंज हो, एक ऐसा ये परिमेय संख्याएं है कि जो अलग अलग उत्तर आ सकता है, ठीक ना। अब देखिए आप, ये 3 क्वेश्चन है ना, अब एक होमवर्क दे रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये होमवर्क रहेगा कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या लिखें। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी होमवर्क रहेगा कि 1/2 और 3/2 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखें। इसी तरह आपको एक घर में बना लेना है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बनाएंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 नंबर है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि कुछ कथन आपको दिया गया है और कौन सा कथन सत्य है और असत्य है, तो ये भी संख्या पर ही आधारित है। संख्या के बारे में अगर हम लोग नहीं जानेंगे तो हम लोग इसको सत्य और असत्य नहीं कर सकते हैं। तो कितना का क्वेश्चन नंबर 4 का 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 टॉप का 4 का 1 है। क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो 1 नंबर है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या है, एक पूर्ण संख्या। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। तो नहीं, एक कथन सत्य है क्योंकि पूर्ण संख्या का संग्रह क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होता है। तो इसका स्टेटमेंट क्या देंगे, सत्य। क्योंकि पूर्ण संख्या का संग्रह प्राकृतिक संख्या होता है। हो गया क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर इसका 2 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक कह रहा है, क्या एक पूर्ण संख्या होती है, असत्य है क्योंकि -2 एक पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। हो गया, -2 एक पूर्णांक है, इसका क्या लिखेंगे, असत्य। क्योंकि -2 एक क्या है, बोलो, पूर्णांक है जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। हो गया, इसका क्वेश्चन नंबर 3 नंबर कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या पूर्ण संख्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या असत्य है क्योंकि 1/2 परिमेय संख्या है। 1/2 क्या पूर्ण संख्या है क्या, ये कथन क्या है, असत्य है। असत्य क्योंकि 1/2 कोई भी ले, 1/2 3/2 क्या ले, कोई भी संख्या ले, 1/2 क्या, 1/2 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जो
पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। इस तरह हम लोग प्रश्नावली 1.1 पूरा कर लिए। इसमें आपको 2 सवाल दिए हैं होमवर्क, उसको पूरा कर लेना है, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2 बिटा दें। प्रश्नावली 1.2 में भी संख्या का जानकारी होना चाहिए, तो हम लोग इस सवाल को आसानी से बना सकते हैं। प्रश्नावली है 1.2, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है इसका कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है, तो लिखेंगे सत्य, क्योंकि वास्तविक संख्या का संग्रह परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकता है। तो कथन क्या हो गया? सत्य। लिखेंगे सत्य, क्योंकि वास्तविक संख्या का संग्रह परिमेय और अपरिमेय से क्या बना होता है, बना होता है। तो देखिए ये कथन सत्य हो गया। इसका 2 नंबर है। 2 नंबर है कि एक संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु क्या दिया है? वर्गमूल में m दिया हुआ है, वर्गमूल में m, जिसको हम लोग वर्गमूल में m, इसको रूट भी हम लोग कहते हैं, m के रूप में होता है, जहां m क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये कथन क्या है? असत्य है। असत्य, क्योंकि ऋणात्मक मान किसी संख्या का क्या है? वर्गमूल नहीं हो सकता है। हो गया। इसका क्वेश्चन नंबर 3 नंबर है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये भी कथन क्या है? असत्य है। असत्य, क्योंकि -2 के वास्तविक संख्या है, लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं है। क्योंकि -2 एक वास्तविक संख्या है जो अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है। ये आपका 1 नंबर पूरा हो गया। 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं। इसका आंसर होगा नहीं। इसका आंसर क्या होगा? नहीं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो क्या है? परिमेय है। तो जैसे √4, तो √4 को तोड़ेंगे क्या होगा? 2 इंटू एक जोड़ा अंक आ गया, तो रूट में अगर एक जोड़ा अंक आ गया तो एक हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। इसका टू क्या हो गया? 2। ये देखिए ये क्या हो गया? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। हो गया। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है संख्या रेखा पर हमको प्रदर्शित करना है। क्वेश्चन